अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मेरे किचन में बन रही है खड़े मसाले की फ्राई भिंडी, जो आम फ्राई भिंडी से काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बनाकर खाएं। सबको बहुत ही पसंद आएगी। एकदम खिली खिली भिंडी फ्राई होगी। स्पेशली इसके अंदर जो प्याज का टेस्ट होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि क्या ही बताऊं। तो आपको ये बनाकर और खाकर ही पता चलेगा। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको इस तरह दरमियान से कट कर लिया है मैंने, फिर स्लाइसेस कर लूँगी। आधा किलो भिंडी है, जिसको धोकर पहले खुश्क किया है, फिर इस तरह टुकड़ों में कट कर लिया है। तो पहले धोकर खुश्क करना ज़रूरी है, वरना इसमें लेस आ जाएगी। अब आपने कढ़ाई में डालना है हाफ कप ऑयल, उसको थोड़ा सा गर्म करना है, फिर उसमें डालनी है प्याज जो स्लाइस करके रखी है। इसको फिर हम फ्राई करते जाएंगे और आपने गौर से देखना है कि किस मुकाम पर मैंने कौन सी चीज़ शामिल की है। प्याज को कितना ब्राउन होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जले हुए का जायका भी ना आए और प्याज कच्ची भी ना रह जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हम खड़े मसाले। इसको खड़े मसाले की फ्राई भिंडी कहते हैं इसीलिए कि इसमें हम मिर्चें वगैरह भी जो भी शामिल करते हैं वो भी हम साबुत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लाइट स्पाइस पसंद करते हैं नॉर्मल सा, तो आप 12 ले लीजिए, और अगर आप मज़ेदार सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 15 ले लीजिए साबुत गोल लाल मिर्चें। उनको आपने कट करना है बीच में से। प्याज को देखेंगे तो अब ये हल्की गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें आप 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दीजिए, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे कटी हुई लाल मिर्चें, और इनको भी हमने मज़ीद फ्राई करना है। कितना फ्राई करना है, वो इतना फ्राई करना है कि जब तक कि मिर्चों के ऊपर फ्राइंग का कलर ना आ जाए, यानी मिर्चें आपको लगे ऐसे कि तली हुई महसूस हो, तो तब तक आपने इसको फ्राई करना है। उतनी देर में हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सी मज़ीद ब्राउन हो जाएगी, और ना ही जलेगी और ना ही कम ब्राउन होगी। इसमें बड़ी ही अच्छी सी जो है वो खुशबू भी आ जाएगी लाल मिर्चों की। इसी तरीके से अगर आप आलू भी फ्राई करेंगे ना इसी खड़े मसाले से, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अब इसमें हम भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी शामिल करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, और खुले में, अभी इसको ढकना नहीं है आपने, खुले में आपने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है। बीच बीच में आप इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि हल्के हाथ से फ्राइंग करनी है, घोटा नहीं लगाना है इसमें। इसकी वजह यह है कि जो भिंडी है हमारी वो खड़ी खड़ी रहेगी, फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैशी नहीं हो जाएगी। इसकी जो खूबसूरती है, जो इसका टेस्ट है, वो इसके खिला खिला बनने में ही है। तो उसकी ट्रिक यही है कि आपने इसको इस तरीके से फ्राई करना है। फिर इसके अंदर शामिल कर दीजिए आप 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, और नमक आपने डालना है इसमें आधा चाय का चम्मच, क्योंकि बिल्कुल भुना हुआ सालन है, तो नमक अगर आप इससे ज़्यादा डाल देंगे तो वो एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इस तरह से फ्राई करते हुए। अब इसको ढककर पकाते हैं, ताकि जो भिंडी है वो भी गल जाए, और जो मसाले हैं या जो प्याज है वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी तक हम इसको मीडियम आंच पर फ्राई कर रहे थे, लेकिन जब आप इसको ढककर रखेंगे तो नीचे बिल्कुल दम वाली आंच कर दीजिएगा, ताकि लगे नहीं। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो ये इस तरह की सिचुएशन हो चुकी होगी, यानी कि जो भिंडी है वो गल चुकी होगी। इसमें शामिल कर दीजिए खुशबू के लिए हरी मिर्चें 2 अदद। इन दोनों हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगा लिया है। थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करेंगे इसे, और इसी तरह हल्के हाथ से ही फ्राई करना है आपने। भिंडी वैसे तो देखने से ही गली हुई लग रही है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे। जब हमने इसको डन करना है ना, इसको बंद करना है चूल्हे को, तो पहले हमने इसको एक बार चेक कर लेना है कि भिंडी अच्छे से गल चुकी है या नहीं। इसको देख लिया है मैंने, तो ये गल गई हुई अच्छे से, लेकिन इसके बाद मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। वो इसलिए कि मज़ीद अच्छा सा मिक्स हो जाए। चाहे तो 5 मिनट मज़ीद दम दे दीजिए। अब खड़े मसाले की फ्राई भिंडी बिल्कुल रेडी है। इसको सर्व कीजिए, गर्मा गर्म चपाती के साथ इसको सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपना फीडबैक में कमेंट दीजिएगा कि आप भिंडी को इस तरीके से पहले बनाते थे या नहीं, और ये कि बनाने के बाद रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।